2 दिन पहले प्रशांत किशोर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घोषणा की थी कि जन स्वराज के प्रत्याशियों 3 प्रत्याशियों को अप्रत्याशित ढंग से या तो नामांकन नहीं करने दिया गया या नामांकन करने के बाद विथड्रॉ करने के लिए मजबूर कर दिया गया। उससे संबंधित हम अपनी शिकायत चुनाव आयोग के सामने रखेंगे, ये घोषणा की गई थी। आज हम उसी कार्य के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर में आए। हम 5 लोगों के साथ मुख्य चुनाव पदाधिकारी से मिले और उनको अपना ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में हमने उन्हें विधानसभा संख्या 186 दानापुर विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 17/10/2025 को जन स्वराज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्री अखिलेश कुमार सिंह उर्फ मुटूर शाह पिता लाल बाबू शाह को पूर्वाह्न 10 बजे दानापुर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन करने के लिए जब वो निकले तो उसके बाद वो नामांकन स्थल पर नहीं पहुंच पाए। उस समय ये भ्रामक खबर फैलाई गई कि उनका अपहरण कर लिया गया है। बाद में जैसा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फोटो के साथ भी दिखाया था कि और अभी भी हमने मुख्य चुनाव आयुक्त को दिया है। बाद में ये बात उभर कर आई कि वे भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ दिन भर रहे। उन्हें दिन भर दबाव प्रलोभन देकर रोके रखा गया, जिसके कारण वो अपना नामांकन नहीं दाखिल कर पाए। उसके बाद 17 तारीख को एक्चुअली पहले 16 तारीख को विधानसभा क्षेत्र 101 गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए जन स्वराज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने दिनांक 16/10/2020 को अपना नामांकन किया तथा 18/10/2025 को स्क्रूटनी में उनका नाम वैध पाया गया और वो चुनाव प्रचार की तैयारी में लग गए। लेकिन भाजपा के प्रत्याशी द्वारा उन पर दबाव डाला गया और उनके पुत्र जो विदेश में रहते हैं उन्हें भी दबाव देकर नामांकन वापस करने के लिए मजबूर किया गया। तीसरा इंसिडेंट विधानसभा संख्या 199 ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर जन स्वराज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्री सत्य प्रकाश तिवारी ने दिनांक 17/10/2025 को नामांकन किया तथा 18/10/2025 को स्क्रूटनी में उनका नाम वैध पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 अक्टूबर को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी उनके घर गए तथा उन पर दबाव एवं प्रलोभन डालकर उन्हें 20 अक्टूबर को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया। इन तीनों ही घटनाओं के ऊपर हमने रेलेवेंट फोटो भी जारी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसकी एक कॉपी मुख्य चुनाव अधिकारी को दे दी गई है। हमने चुनाव अधिकारी से यही विनती की कि चुनाव के समय में चुनाव की आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए चुनाव का संचालन इतने स्पष्ट और साफ ढंग से करवाया जाए जिससे कि जनता में चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया के प्रति आस्था बनी रहे और गणतंत्र सुरक्षित रहे। ठीक इसी तरह एक दूसरी कार्रवाई थी जिसमें हमारे पार्टी के महामंत्री सुभाष कुशवाहा जी ने एक कंप्लेन पुलिस में किया उस वीडियो को लेकर जिसमें हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके प्रेजेंट किया गया है और गलत ढंग से जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने हमारे कंप्लेन के ऊपर एफआईआर करने से भी अभी तक इनकार कर दिया है। ये भी ऐसी एक घटना है जिस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और आचार संहिता के तहत त्वरित और शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। हमने मुख्य चुनाव पदाधिकारी से ये भी अनुरोध किया। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबा, जन स्वराज को विजयी बना।